स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट। हाँ, तो हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर हमने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में या शुष्क मैदान के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अरावली के बारे में। तो नेक्स्ट होगा दूसरा जो भौतिक प्रदेश आएगा वो आएगा आपके अरावली। अरावली आपके कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी टोटल हमको लंबाई भी पता करनी है, इसका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में भी जानता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका जो निर्माण टाइम पीरियड है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। तो लिख सकते हैं कि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ। इसका निर्माण काल में हुआ। ये एक वल्लित पर्वतमाला है। यह एक वल्लित पर्वतमाला है। ठीक है ना। और ये ज़्यादा मोड़दार भी है, प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, प्राचीनतम। पर्वतमाला, ठीक है ना। पुरानी पर्वतमाला के अंदर भी आपका किसका नाम आता है? आपके अरावली का नाम आता है। इसमें टोटल आपके 13 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 13 ज़िले, जिसके अंदर आपके सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर लिखा देता है ना। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, थोड़ा बहुत आई थिंक जयपुर भी आना चाहिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है ना। अलवर, सीकर, झुंझुनू हो गया, फिर चित्तौड़गढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़, चित्तौड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया और अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर। याद तो करने पड़ेंगे या फिर इतना सा ध्यान रख लो कौन कौन से ज़िले आते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके जो आपके अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को बराबर 2 भागों के अंदर बांटती है। कैसे बांटती है देखो, अपन मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये राजस्थान का नक्शा बना हुआ है आपके सामने और अरावली पर्वतमाला कुछ इस तरीके से निकलती है। ठीक है ना। तो अभी राजस्थान को बराबर कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों के अंदर बांट रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है ना। 2 भागों के अंदर क्या करती है? बांट देती है। उसके बाद देखो अपन विस्तार से बात करेंगे कि इसका विस्तार कितना है, कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहाँ से ये आती है, कहाँ तक जाती है, लास्ट स्टॉप कौन सा है, राजस्थान में कितनी लंबाई है, इन सब के बारे में जानेंगे।
लिखो ये, उसके बाद देखो ये है आपके सामने अरावली। इसकी जो कुल लंबाई है वो तो आपकी आती है 692 किलोमीटर कुल लंबाई। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, ऊंची कितनी है, तो वो आती है आपके 952 मीटर, लगभग 930 मीटर। कितने मीटर आती है? 930 मीटर। मतलब सबसे ऊंची वाला क्षेत्र आता है 930 मीटर। और इसकी राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में 550 किलोमीटर। तो लगभग 70-80% कहाँ पर है आपके? राजस्थान में। अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है ना? मीटर मतलब ऊंचाई, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है ना? मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग एक नॉर्मल औसत ऊंचाई बताइए कि औसत ऊंचाई है जो कितनी है? 930 मीटर है। उसके बाद देखो अरावली की जो आपके क्षेत्र है वो किस प्रकार से आपके फैली हुई है, कहाँ से अरावली आती है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अरावली का जो पिता माना जाता है, अरब सागर को माना जाता है। अरब सागर के अंदर एक द्वीप है मिनीकॉप द्वीप, वहाँ से आपकी अरावली निकलती है। आपके गुजरात के अंदर प्रवेश करती है पालनपुर गांव के अंदर। कहाँ पड़ती है? गुजरात। अपने राजस्थान में प्रवेश करती है सिरोही। कहाँ प्रवेश करती है? सिरोही के अंदर, ठीक है ना? सिरोही के अंदर आपके अरावली पर्वत प्रवेश करती है। सिरोही के अंदर आता है आपके खेड़ बर्मा गाँव। कौन सा गाँव? खेड़ बर्मा। सिरोही खेड़ बर्मा। और निकलती कहाँ से अपने राजस्थान से? तो ये आपके निकलती है खेतड़ी झुंझुनू। कहाँ से निकलती है? खेतड़ी झुंझुनू। जहाँ पर कौन सी खान है? तांबे की खान है। एक बार लिखो, बता दूंगा सब, ठीक है ना? खेतड़ी झुंझुनू। और आखिरी जो स्थान है वो है आपके रायसीन न्यू दिल्ली। रायसीन हिल्स, हाँ रायसीन हिल्स न्यू दिल्ली। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब देखो क्या मैटर था, समझो। ये आपकी अरावली बताई मैंने एक नॉर्मल सी। इधर देखो, इधर ये नॉर्मल सी क्या है? अरावली है। इसकी मैंने कहा टोटल लंबाई कितनी है? यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी है? मैंने कह दिया कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। कहीं पर 1400 मीटर भी हो सकती है, कहीं 1500 मीटर भी हो सकती है, कहीं 400 मीटर भी हो सकती है, कहीं 300 मीटर भी हो सकती है, लेकिन औसत कितनी बताई मैंने? 930 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। अब मैंने कहा कि इसकी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबाई है? 550। कुल लंबाई कितनी है? 692। अब मैंने कहा कि ये आती कहाँ से है? तो मैंने कहा कि भाई साहब ये अरब सागर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरब सागर का एक द्वीप आता है जिसका नाम क्या है? मिनीकॉप द्वीप। वहाँ से आपके अरावली का क्या होती है? उत्पन्न होती है। और जहाँ से उत्पन्न होगी तो उसका क्या होगा? पिता होगा, ठीक है? तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अब ये अरब सागर से निकलते सबसे पहले कहाँ आती है? पालनपुर, गुजरात के अंदर प्रवेश करती है। अब अपन को पूछ ले भाई साहब कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान के अंदर खेड़ बर्मा सिरोही, खेड़ बर्मा सिरोही से प्रवेश करती है। अब मैंने आपसे और पूछ लिया कि राजस्थान से निकलती कहाँ से है? तो मैंने कहा खेतड़ी झुंझुनू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खेतड़ी झुंझुनू से। फिर कहा कि आपने कहा कि सर ये लास्ट स्टॉप कौन सा है अरावली का? वो है आपका रायसीन हिल्स न्यू दिल्ली, जहाँ पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। आई बात समझ में आई कि नहीं आई? कि नहीं आई? आ गई?
अब अपन अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। रायसीन हिल्स, लो अरावली है ना, अध्ययन की दृष्टि से हम अरावली को 3 भागों के अंदर बांटेंगे। कौन कौन सी अरावली? देखो, हाँ, अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने नहीं बांटा है ना, कहना मत कि सर आपने बांट दिया। मैंने नहीं बांटा, जिसने अरावली का अध्ययन किया उन लोगों ने इसको बांटा है। तो मैं लिख सकता हूँ, इस प्रकार से मैं अरावली बनाता हूँ। यह है आपके उत्तरी अरावली, यह है आपके मध्य अरावली और यह है आपके दक्षिणी अरावली। आप कहोगे सर बांट तो दिया, आपको समझ में तो आ ही नहीं रहा है, कटवा भी दिए, 3 भाग कर दिए, फिर क्या है? देखो, उत्तरी अरावली है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आती है आपके रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। वो है आपके झुंझुनू में, सॉरी सीकर में। तो उत्तरी अरावली यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या बना दी? एक चोटी बना दी, ठीक है, बालों वाली चोटी नहीं। कौन सा स्थान है? रघुनाथगढ़। कहाँ है? सीकर। कितनी ऊंचाई है? 1055 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर तो हो कितने मीटर की है? अरे कुछ समझ में आ रहा है? अरावली को काटा ऐसे, उसके बाद उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मैंने कौन सी बताई? रघुनाथगढ़। फिर आपके आती है मध्य अरावली। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपके? टोडगढ़। कौन सी है? टोडगढ़। एक चोटी बना दी, नाम दे दिया मैंने टोडगढ़। 930 मीटर मध्य अरावली। कौन सी? टोडगढ़, अजमेर, ठीक है ना, अजमेर में। फिर देखो 934 मीटर है ना। फिर मैंने आपका दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी जानते ही हो, कौन सी है? गुरु शिखर। हाँ, टोडगढ़ 934, गुरु शिखर। है देवियों, गुरु शिखर की ऊंचाई तो आप जानते होंगे, 1722 किलोमीटर का, सॉरी किलोमीटर क्या, मीटर, एक तो किलोमीटर ऐसे की तैसे करवा रहा है, ठीक है ना। तो 1722 मीटर। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरावली को हमने कितने भागों में बांटा? 3। हमने हर एक अरावली की सबसे ऊंची चोटी पढ़ी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की टोडगढ़। टोडगढ़ अभयारण्य भी पढ़ेंगे, आपके अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिलों को उसकी सीमा टच करती है, ठीक है ना। उसके बाद दक्षिणी अरावली की कौन सी है? गुरु शिखर। अब अपन एक एक चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। इतना बढ़िया चित्र बनाए हैं, इतना व्यवस्थित बनाए हैं, ठीक है, मिटाना तो पड़ेगा, बिना मिटाए काम नहीं चलेगा। देखो उसके बाद देखते हैं। ओके, सबसे पहले आती है आपके उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली आएगी? उत्तरी अरावली। तो हेडिंग डालो उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है, मैंने आपको 3 क्षेत्र बनाए थे, उसका ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा है?
उत्तरी अरावली, ठीक है ना। उत्तरी अरावली का जो विस्तार आता है आपके झुंझुनू से जयपुर के मध्य की अरावली की उत्तरी अरावली कहा जाता है। तो कहाँ तक कह सकता हूँ, झुंझुनू से जयपुर के मध्य तक, जयपुर के मध्य की अरावली को उत्तरी अरावली कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सिक्कर है, ठीक है। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर प्रमुख क्वार्टरजाइट चट्टानें पाई जाती हैं और फाइलाइट चट्टानें, क्वार्टरजाइट व फाइलाइट चट्टानें लिख लेना। क्वार्टरजाइट चट्टानें और फाइलाइट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी अरावली के अंदर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़। कितनी ऊंचाई, 1055 मीटर। फिर आपके आती है मध्य अरावली। कौन सी अरावली, मध्य अरावली। नीचे लिख लेते हैं, मध्य अरावली। झुंझुनू से मैंने जयपुर तक तो बता दिया। अब जयपुर से राजसमंद के मध्य की अरावली, जयपुर से राजसमंद के मध्य की अरावली, मध्य अरावली कहलाती है, अरावली कहलाती है, ठीक है ना। कौन सी अरावली कहलाती है, मध्य अरावली। इसकी प्रमुख चोटी टोडगढ़ 934 मीटर, ठीक है ना। और जो दूसरी है वो है आपकी तारागढ़। दूसरी कौन सी है, तारागढ़। मैंने लाई दो जी तारारी चुंदड़ी, 800 के समथिंग मीटर के कुछ है, ठीक है ना, प्रमुख चोटी। यहाँ पर आपके संगमरमर और माइकेसिस्ट चट्टानें पाई जाती है। चट्टानें कौन सी, संगमरमर और माइकेसिस्ट चट्टानें पाई जाती है। हाँ, तारागढ़ दुर्ग वाला, तारागढ़ दुर्ग इसी तारागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। फिर आपके आती है दक्षिणी अरावली। माइकेसिस्ट ठीक है। तीसरी कौन सी है, दक्षिणी अरावली, दक्षिण अरावली। लास्ट कहाँ तक, राजसमंद तक, राजसमंद से सिरोही तक, राजसमंद से व सिरोही के मध्य की अरावली को
दक्षिणी अरावली कहते हैं, अरावली कहते हैं। ठीक है ना। इस मध्य की अरावली को कौन सी अरावली कहते हैं? आपके दक्षिण की अरावली कहते हैं। अब देखो, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी, चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। चट्टाने ग्रेफाइट और नीस। ठीक है ना। अब देखो, जो दक्षिणी अरावली है उसको पुनः दो भागों के अंदर बांटा गया है, आबू की अरावली और मेवाड़ की अरावली। यदि पूछे आपको अरावली का सबसे कम विस्तार कहाँ पर है, तो आई थिंक अजमेर होना चाहिए। कंफर्म अपन बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा अपन अरावली की चोटियों के बारे में जान लेते हैं कि प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है। प्रमुख चोटियाँ, गुरु से, हाँ ऐसे कैसे लिखो, गुरु से दिल जरा आस, क्या लिखोगे? गुरु से दिल जरा आस कुंभा, क्या लिखोगे? कुंभा। हाँ हाँ, रघुनाथ सिक्कर, अलग अलग लाइन में लिखना है ना, रघुनाथ। ठीक है ना, क्या लिखोगे? रघुनाथ। ऋषि का सज्जन, रघुनाथ तक ठीक है, ज़्यादा माथा फोड़े नहीं कहीं। ठीक है ना, साथ लिखो। गुरु से क्या होगी? गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर। शेर से क्या होगी? शेर। कौन सी होगी? शेर। तो दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। शेर कहाँ पर है? सिरोही में, 1597 मीटर। फिर आपके दिल, दिल से हो जाएगी दिलवाड़ा। कौन सी हो जाएगी? दिलवाड़ा। ये भी कहाँ है? सिरोही, 1422 मीटर। आई थिंक इतना ही होना चाहिए, 1442 मीटर। फिर जरा से हो जाएगी जरंगा, कोष्टक में लिखना उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 1431 मीटर। आज से हो जाएगा अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही। याद है? अचलगढ़, बसंतगढ़, बोराट, बेमठ कुंभा के द्वारा प्रमुख बनाए गए दुर्ग, दुर्ग महल नहीं। ठीक है ना। सिरोही कितनी है? 1380, सॉरी अचलगढ़ 1380। फिर आपकी आती है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद, क्योंकि दुर्ग भी कहाँ पर है? राजसमंद में। इसकी ऊंचाई है 1224। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224, कुंभा से कुंभलगढ़। और रघुनाथगढ़ सिक्कर 1022। ओके, ये प्रमुख इसकी क्या होगी? अरावली की चोटियाँ। कल अपन अरावली के प्रमुख दरे पढ़ेंगे कि प्रमुख दरे कौन कौन से हैं। दरा, दरा जैसे नहीं होते, हाँ मतलब आपस में जोड़ते हैं। जैसे अजमेर को कौन सा दरा, अजमेर को जोधपुर से कौन सा दरा जोड़ता है, हाँ तो उसको दरे बोलते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में अपन कल बात करेंगे। कि प्रमुख दरे कौन कौन से हैं, जिसके अंदर सबसे दरे होते क्या हैं कि नीचा एवं तंग रास्ता जहाँ पर आने जाने में क्या होती है, स्थानों को जोड़ता है। देखो कैसे जोड़ता है, अपन नॉर्मल सी सीधी सी बात समझे तो कि जैसे अपन जाने कि इस प्रकार से कोई स्थान बना हुआ है। ठीक है,
ठीक है। तो ये स्थान आपस में क्या करने की कोशिश कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस स्थान को क्या कहेंगे आपके, दरे। क्या कहेंगे, दरे। ठीक है ना, कि मतलब ऐसे स्थान जो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या हो सके, आपके पर्यटन आसानी से हो सके। ठीक है ना, जिसके अंदर सबसे पहले जो नाल आती है वो आती है आपके केवड़ा नाल। कौन सी नाल आती है, केवड़ा नाल। केवड़ा नाल है वो आपके कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर। सबसे पहले लिखते हैं केवड़ा नाल। कहाँ है, उदयपुर। दूसरा है आपके फुलवारी, फुलवारी नाल। ठीक है, फुलवारी अभयारण्य भी आएगा और फुलवारी नाल भी आएगा। फुलवारी नाल, फुलवारी नाल। फुलवारी नाल अभयारण्य वो भी कहाँ पर स्थित है, आपके उदयपुर में स्थित है। तो साथ साथ में लिख सकता हूँ फुलवारी, फूल है ना, भूल लिख दिया यहाँ पर, फुलवारी नाल अभयारण्य कहाँ है, उदयपुर। कौन सी नदियाँ, सोम, मानसी और वाकड़। ठीक है, सोम, मानसी और वाकड़ नदियों का उद्गम होता है यहाँ से। सोम, मानसी और वाकड़ नदियों का उद्गम, वाकड़ नदियों का उद्गम, उद्गम कौन से क्षेत्र से होता है, फुलवारी नाल अभयारण्य जो आपके उदयपुर में स्थित है, वहाँ से प्रमुख कौन सी नदियों का उद्गम होता है, आपके सोम, मानसी और वाकड़ नदियों का उद्गम होता है। फिर आपके आती है हाथी नाल। कौन सी नाल, हाथी नाल। कहाँ स्थित है, उदयपुर। लिखते तीसरी नाल हाथी नाल, हाथी नाल उदयपुर। ये नाले याद रखनी है ना, सवाल आते हैं इनके। फिर आपके हाथी गुड़ा। कौन सी है, हाथी गुड़ा या घोड़ा नाल। कहाँ है, राजसमंद में। कहाँ स्थित है, राजसमंद में। तो लिख सकते हैं कि हाथी गुड़ा या घोड़ा नाल। हाथी नाल तो कहाँ है, उदयपुर। ठीक है ना, और हाथी गुड़ा राजसमंद। चौथी कौन सी है, हाथी गुड़ा। हाथी गुड़ा, हाथी गुड़ा या हाँ घोड़ा, घोड़ा नाल। कहाँ स्थित है, आपके राजसमंद। राजसमंद में भी कहाँ, हल्दी घाटी के पास। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के पास। हल्दी घाटी देखी हुई किसी के, कि नहीं देखी। फिर आपके पगलिया। कौन सी नाल है, पगलिया या झिवला नाल, राजसमंद पाली। हाँ, राजसमंद व पाली। ठीक है ना, मतलब इनको क्या करती है, जोड़ती है। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। कौन सी नाल जोड़ती है, लिख सकता हूँ यहाँ पर कि मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ती है। मारवाड़, हाँ मारवाड़ भी जोधपुर आ गया ना, को जोड़ती है। पाली आ गया, ती है, इसको जोड़ती है। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का काम कौन सी करती है, पगलिया या झिलवा नाल। इसे चिक्का घाट भी कहा जाता है। कौन सी घाट कहते हैं, चिक्का घाट। चिक्का घाट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है कमली घाट नाल। कौन सा नाल, कमली घाट नाल। काली पहाड़ी नाम सुना है कि काली पहाड़ी में जाओ लोग घूमने वास्ते, तो उसी नाल के अंदर है। ठीक है ना, तो कमली घाटी की नाल कहाँ है, राजसमंद। छठी है कमली घाटी की नाल। कमली घाटी की नाल, की नाल कहाँ है,
राजसमंद, राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंदर। फिर है आपके गोरम घाट, सुना हुआ है नाम, वो भी कहाँ है? राजसमंद के अंदर। गोरम घाट, फिर मैं आपको कहूँ देसूरी नाल, देखी हुई है कि नहीं देखी हुई? देसूरी नाल कहाँ है? पाली। सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर महादेव है ना अपने यहाँ पर, परशुराम महादेव जैसे। सोमेश्वर नाल कहाँ है? पाली। फिर है बरनाल, कौन सी है? बरनाल। बरनाल ब्यावर के अंदर है। कहाँ पर है? ब्यावर, ब्यावर अजमेर, तो लिख सकते हैं बरनाल, बरनाल, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर के अंदर है। कहाँ है? ब्यावर अजमेर के अंदर। ये अजमेर व पाली को जोड़ती है, अजमेर व पाली को जोड़ती है, जोड़ती है। कौन सी नाल जोड़ती है आपके? बरनाल। कौन सी नाल जोड़ती है? बरनाल। किसको जोड़ती है? अजमेर व पाली को। यहाँ से NH40 निकलता है, नेशनल हाईवे 14। कौन सा हाईवे निकलता है? NH40, लिख देना। फिर आपके नेक्स्ट जो नाल आती है वो आती है पाखरिया नाल। कौन सी नाल? पाखरिया, याद रखोगे? पाखरिया नाल ब्यावर, लिख लेते हैं पाखरिया नाल। पोखरिया मत कर लेना, पाखरिया नाल और सुरा नाल दोनों कहाँ है? ब्यावर, ब्यावर कहाँ स्थित है? ब्यावर में स्थित है। ठीक है ना। फिर अपन अरावली के प्रमुख पठार पढ़ेंगे। अरावली के प्रमुख पठार कि कौन कौन से पठार अरावली के अंदर स्थित है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला पठार आता है उड़िया का पठार। कौन सा पठार? उड़िया। कहाँ स्थित है? सिरोही में। कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर। हाँ ठीक है ना। ये पठार तो कंप्लीट करूँगा, उसके बाद हाँ मैसा का पठार भी आएगा ना। ठीक है ना। चित्तौड़ का लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील स्थित है वहाँ पर। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पठार है वो आपके उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर। ये दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 1360 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। यहाँ से देखो सवाल आते हैं। सबसे पहला पठार कौन सा है? उड़िया पठार। पठार कौन सा है? उड़िया पठार। कहाँ स्थित है? सिरोही। राजस्थान के दक्षिण में स्थित हैं। ऊंचाई 1360 मीटर। कितने मीटर है? 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। तुम्हें ज्योग्राफी बारी बारी करता हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल ज्योग्राफी का आएंगे, ध्यान रख के सही तरीके से पढ़ लेना। फिर आपके दूसरा जो आएगा भोराट का पठार। कौन सा आएगा? भोराट।
भोलाट का जो पठार है वो आपके उदयपुर को गोगुंदा से जोड़ता है, कुमलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुमलगढ़ और गोगुंदा, मतलब उदयपुर और राजसमंद को जोड़ने वाला पठार कौन सा है? आपके भोलाट का पठार है। लिख लेते हैं कि यह पठार उदयपुर गोगुंदा में क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। तो क्या है यह पठार? उदयपुर गोगुंदा को राजसमंद, चौवन तो राजधानी, कुंभलगढ़ को जोड़ता है। ऊंचाई 1225 मीटर, ऊंचाई 1225 मीटर। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। पहला तो कौन सा था? उड़िया। दूसरा कौन सा है? भोलाट। फिर तीसरा आएगा आपके आबू पर्वत। कौन सा आएगा? आबू पर्वत। लिखो ये, फिर तीसरा पठार लिखाते हैं। ठीक है, आबू पर्वत। आबू पर्वत, आबू पर्वत मतलब पठारी है, ठीक है ना। हाँ, राजस्थान के दक्षिण में सिरोही में स्थित, सिरोही में स्थित है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर और ये बेला थोलिया का उदाहरण है, बेला थोलिया का उदाहरण है, ठीक है। बेला थोलिया प्रकार का कोई पठार होता होगा, उसका उदाहरण कौन सा है? आपके आबू पर्वत, ठीक है ना। फिर आपके आता है भौमट का पठार। कौन सा आता है? भौमट। भौमट का पठार, यह पठार आपके उदयपुर व यह पठार उदयपुर व मुख्यतः डूंगरपुर क्षेत्र में स्थित है, स्थित है। यहाँ पर भील जनजाति अधिक पाई जाती है, भील जनजाति अधिक पाई जाती है, कि भील जनजाति हो क्या यहाँ पर अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको भौमट क्षेत्र कहते हैं। जब भील अधिक पाए जाते हैं उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? भौमट क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद है आपका लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार,
यह दक्षिणी अरावली, ये दक्षिणी अरावली के उदयपुर में स्थित यह जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। यह उबड़ खाबड़ पठार है, यह उबड़ खाबड़ विच्छेदित पठार है। ठीक है, यह हो गया आपके प्रमुख पठार। उसके बाद आपके हैं अरावली व राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ कि कौन कौन से क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, कल मैं पहाड़ियाँ कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन के नेक्स्ट भौतिक प्रदेश आएगा पूर्वी मैदान, उसके बारे में चर्चा करेंगे।